तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ मौजूद है ससौला पंचायत के मुखिया और सुप्पी प्रखंड के भाजपा अध्यक्ष हेमंत कुमार मिश्रा जी। आप एक सुप्पी प्रखंड के भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ ससौला पंचायत के एक मुखिया भी हैं और आप युवा हैं और आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। तो हम लोग को बड़ा खुशी मिली थी। आपके पंचायत में जो विकास के काम होते हैं, अभी तक 3 साल हो गया आपके कार्यकाल का, 5 ऐसे विकास के काम आज आप बता दीजिए जनता को। क्या मैं हर चीज़ पर मैं अपनी नज़र रखता हूँ। और हमारे पंचायत में जो स्कूल की स्थिति थी, स्कूल में भवन नहीं थे, चारदीवारी नहीं था, हमने स्कूल को बनवाया, स्कूल के भवन बनवाया, उसका चारदीवारी जाकर आप देख लीजिए, आप कभी स्वतः चले जाइए और जो स्कूल का पहले का स्थिति था वो देख लीजिए और आज का जो स्थिति है वो देख लीजिए। हम सबसे पहले यहाँ 30 साल में, पिछले 30 साल से जब से पंचायती राज बना, यहाँ पंचायत भवन नहीं था। हमने जैसे ही मुखिया बना, सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन, उस समय पंचायत भवन का निर्माण करवा रहा था, तो मैंने सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर खुलवाया कि जनता को, हमारे पंचायत के लोगों को ब्लॉक नहीं जाना पड़े और पंचायत का काम, पंचायत में जो सरकार का सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले आरटीपीएस काउंटर खुलवाया और पूरा प्रयास किया कि जनता का ब्लॉक न जाना पड़े और पंचायत की समस्या को पंचायत में ही उसको समाधान करके काम कराया जाए, और कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ 30 सालों में पंचायत भवन नहीं था, आज जाके मैंने पंचायत भवन देखिए और हम भी वहाँ जाके बैठते हैं और जनता के कामों का, समस्या का निवारण करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात, स्वच्छता लोहिया अभियान के तहत जो गांव-गांव जाकर के, जो घर घर जाकर कचरा लेती है, जो गीला कचरा, सूखा कचरा, वो आपके पंचायत में आपने उसको शुरू करवा दिया है? जी, हमारे यहाँ एकदम बड़े पैमाने पे प्रति वार्ड में प्रतिदिन कचरा उठाव हो रहा है और कचरा भवन भी बन के यहाँ तैयार है और उसका मैं उद्घाटन भी कर चुका हूँ। उसमें विधिवत कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा का कार्य अलग अलग प्रारंभ हो रहा है और प्रतिदिन आप आ जाइए कभी 7, साढ़े 7 में। वो मैं देखता हूँ, इसलिए मैं हाँ, और यहाँ प्रतिदिन कचरा पे, और मेरा ये मिशन में है ग्रीन पंचायत, और मैं उस पर पूरी अपनी तत्परता से कार्य कर रहा हूँ। तो देखिए, इस ससौला पंचायत के मुखिया जी हैं, युवा हैं, हेमंत कुमार मिश्रा। इनको आप जानते होइएगा, ये किसी परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन इनके पंचायत में इन्होंने अपने स्तर से स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत घर घर जा कर के गीला कचरा और सूखा कचरा जो लाया जाता है उसका अभियान ये चला रहा है और कई दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। आपके पंचायत में जाता है कि नहीं जाता है कचरा वाला, ये जरूर बताइएगा। एक और सवाल था, आपके पंचायत में बहुत सारे ऐसे पंचायत है जहाँ पे अभी तक शौचालय का पैसा नहीं मिला है, आपके यहाँ मिल गया है शौचालय का पैसा? हमारे यहाँ सर्वे चालू है, जो बच गए हैं उनका भी पैसा जल्द ही, पूरा प्रयास करें कि जल्द से जल्द उनका भी पैसा चला जाए। आप भाजपा के नेता है, प्रखंड अध्यक्ष है, मुखिया हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम घर घर शौचालय दे दिए। हमारे गांव में, मैं जहां से आता हूं, मनियारी पंचायत है, वहां ना गीला कचरा, सूखा कचरा का व्यवस्था है, कोई नहीं व्यवस्था है, कहीं नहीं, आज तक कोई देखा भी नहीं होगा। और शौचालय की बात की जाए तो दूर दूर तक किसी को अभी तक, मतलब शौचालय का पैसा किसी को नहीं मिला है। तो इस पर क्या कहिएगा, क्या दिक्कत है, आखिर कहाँ इस सिस्टम का क्या समस्या है कि अभी तक जनता को ये सब चीज़ नहीं मिल पाया है? सरकार द्वारा जैसे लक्ष्य रखा गया था कि अभी इतने पंचायत में करना है, तो उसी हिसाब से चल रहा है। तो मनियारी में शायद अभी नहीं हुआ होगा, तो अब चालू होगा। जैसे सरकार, जैसे पहले 2 पंचायत हुआ, फिर 5 पंचायत हुआ, टोटल 11 पंचायत है जो बचे गए हैं। सरकार का पूरा ये है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। चलिए, आप एक भाजपा के नेता भी है, इसलिए मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। अभी आपको पता होगा कि पटना में एक फतुआ जगह है, वहाँ पे एक गोविंदपुर गांव है और वक्फ बोर्ड ने उस पूरे गोविंदपुर गांव पर कब्जा कर लिया है। कहा है कि पूरा गाँवे हमर है, खाली कर दीजिए। इससे पहले तमिलनाडु में भी ये मामला हुआ था। मोदी जी अभी बिल लेके आए थे, विपक्ष के लोग बिल को लटका दिया, चला गया कहीं और। तो इस पर आप क्या कहिएगा? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्या मोदी सरकार इसको कर पाएगी वक्फ बोर्ड में संशोधन? बिल्कुल, जो हमारे मिशन में है, हमने सारे कार्य किया है। हमने 3 तलाक ख़त्म किया, हमने धारा 370 ख़त्म किया, और वक्फ बोर्ड के लिए भी आप पिछले दिनों लोकसभा में काफ़ी चर्चाएं इस पे हुई है और हम सरकार से हम लोग भी मांग करते हैं कि बिल्कुल ऐसे राष्ट्र विरोधी चीज़ों को ख़त्म ही करना चाहिए।
चलिए, ये थे हमारे साथ मुखिया जी, जो सबसे युवा और होनहार मुखिया जी हैं। इनकी चर्चा पूरे सुप्पी प्रखंड के नहीं पूरे जिला में होती है। इनको योगी आदित्यनाथ जी खुद सम्मानित किए थे। बिहार में 2 ही मुखिया को सम्मानित किया गया था। और थोड़ा बता दीजिए कि वो किस चीज़ के लिए आपको सम्मानित किया गया था? वो स्मार्ट पंचायत का कार्यशाला का आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम गए थे। कई बहुत चीज़ उसमें सीखने को मिला था, जैसे, और हमने उसके हिसाब से काम भी किया और कोशिश जारी है। बहुत सारे काम हमने सीखा था उसमें जाके कि 2 दिनों का कार्यशाला हुआ था और नया नया हम जीते ही थे, तो काफ़ी उत्साहपूर्वक हमने उसको सीखा था और उसको काम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ससौला पंचायत के मुखिया जी हेमंत कुमार मिश्रा जी। लेकिन अभी आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड पटना अंतर्गत एक फतुआ जगह है, वहाँ पे पूरे गांव को कब्जा में कर लिया और नोटिस चिपका दिया गया। कहा गया कि ये पूरी गांव का ज़मीन वक्फ बोर्ड का है और तमाम ग्रामवासी को ये कहा गया कि आप इस गांव को खाली कर दीजिए। हालांकि हाई कोर्ट ने फटकार लगाया और मामला रफा दफा हो गया। इससे पहले भी तमिलनाडु के गांव में ऐसा ही मामला हुआ था। अभी मोदी सरकार बिल लेकर के आई थी, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस पे जो है हंगामा खड़ा करके इसको रोक दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इस चीज़ों को पूरा किया जाएगा और आने वाले समय में क्या हिंदू राष्ट्र की जो बात इस जगह का हमने सुनी है, आपके एक नेताजी बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? आखिरी सवाल बता दीजिए। बिल्कुल, इस पे भी हम तो हिंदू राष्ट्र के सचेतक हैं ही, और निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। इसकी तरफ अग्रसर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। तो मोदी सरकार को हिंदू राष्ट्र और गौ हत्या, इस 2 पहलू पर मुख्य ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।